कभी सोचा है क्यों सभी महापुरुष संतों की संगति को सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। 16वें सर्ग के इस भाग में वशिष्ठ जी खुद बताते हैं कि किस तरह केवल संतों का स्पर्श आपके दुख, भ्रम और कठिनाइयों को चमत्कारी ढंग से मिटा सकता है, और ये क्यों आत्मविकास का सबसे आसान रास्ता है। लेकिन अंतिम कुछ पंक्तियों में एक ऐसा चौंकाने वाला सूत्र छिपा है जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। 16वां सर्ग साधु संगति रूप चतुर्थ द्वारपाल का वर्णन तथा चारों में से प्रत्येक के सेवन में भी पुरुषार्थ हेतुता का वर्णन। साधु समागम रूप चतुर्थ द्वारपाल का वर्णन कर रहे और चारों में से प्रत्येक के विषय में किया गया प्रबल पुरुष प्रयत्न पुरुषार्थ पद है, ऐसा दर्शाते हुए श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महामते, इस श्लोक में श्रेष्ठ साधु समागम मनुष्यों के संसार सागर से उतरण में विशेष रूप से सब जगहों में संपूर्ण अवस्थाओं में उपकार करता है। साधु संगति रूपी वृक्ष के उत्पन्न हुए विवेक रूपी सफ़ेद फूल की जो महात्मा रक्षा करते हैं, वे मोक्ष फल रूप संपत्ति के भाजन होते हैं। साधु पुरुषों का समागम होने पर आत्मीय जन और धन से शून्य दुखपूर्ण स्थान धन और जन से परिपूर्ण हो जाता है। मृत्यु भी उत्सव में परिणत हो जाती है और आपत्तियाँ संपत्तियों की तरह मालूम होती हैं। इस संसार में आपत्ति रूपी कमलिनी के लिए हेमंत, ऋतु रूप और मोह रूपी कुहरे के लिए वायु रूप केवल श्रेष्ठ साधु समागम ही सर्वोत्कृष्ट है। हे रामचंद्र जी, आप साधु समागम को बुद्धि को अत्यंत बढ़ाने वाला, अज्ञान रूपी वृक्ष का उच्छेद करने वाला और मानसिक व्यथाओं को दूर करने वाला जानिए। जैसे उद्यान को सींचने से फल फूलों के गुच्छे प्राप्त होते हैं, वैसे ही साधु संगम से मनोहर और निर्मल विवेक रूपी परम दीप उत्पन्न होता है। साधु संगति रूपी विभूतियाँ नित्य बढ़ने वाले, अविनाशी और बाधा रहित उत्तम सुख को देती हैं। कितनी ही बड़ी आपत्ति को प्राप्त क्यों न हो और कितनी ही बड़ी पराधीनता को प्राप्त क्यों न हो, फिर भी मनुष्यों को क्षण भर के लिए भी साधु संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। साधु संगति सन्मार्ग की दीपक है और हृदय अंधकार को दूर करने वाली ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा है। जिसने शीतल और स्वच्छ साधु संगति रूपी गंगा में स्नान किया है, उसको दानों से, तीर्थों से, तपस्याओं से और यज्ञों से क्या प्रयोजन है। जिनके राग नष्ट हो गए हैं, संदेह कट चुके हैं एवं चिद जड़ ग्रंथि नष्ट हो चुकी है, ऐसे साधु पुरुष यदि विद्यमान हैं तो तप और तीर्थ करने से क्या प्रयोजन है। जैसे दरिद्र पुरुष मणियों को बड़े प्रेम से देखते हैं, वैसे ही जिनका चित्त विश्रांति सुख से परिपूर्ण है, ऐसे धन्य साधु पुरुषों के बड़े प्रयत्न से दर्शन करने चाहिए। जैसे अप्सराओं के समूह में विष्णु के समागम और अपनी सर्वोत्कृष्ट सुंदरता से युक्त लक्ष्मी शोभित होती है, वैसे ही जिन बुद्धिमानों की मति सत्समागम रूप सौंदर्य से युक्त है, वह भी सदा विराजमान रहती है। जिस धन्य पुरुष ने
साधु संगति का परित्याग नहीं किया, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे लोगों में ब्रह्म की प्रथम प्राप्ति से वह अपनी शिरोभूषणता अर्थात सर्वोत्कृष्टता प्रसिद्ध कर लेता है। जिनकी अंतःकरण और उसके धर्मों में तादात्म्य संसर्गाध्यास रूप चिद जड़ ग्रंथि छिन्न भिन्न हो गई है, उन ब्रह्मज्ञानी एवं सर्वसम्मत साधुओं की दान, सम्मान, सेवा आदि सब प्रयत्नों से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग भव सागर में डूबे हुए लोगों के तारण के उपाय हैं। जिन लोगों ने नरक रूपी अग्नि को बुझाने के लिए जल बरसाने वाले मेघरूप संत महात्माओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखा, वे लोग नरक रूपी अग्नि की सूखी लकड़ी बन गए, अर्थात सूखी लकड़ियों की नाई नरकाग्नि ने उन्हें जला डाला। सज्जन संगति रूपी औषधियों से दरिद्रता, मृत्यु, दुख आदि विषयक सन्निपात समूल नष्ट हो जाता है। संपूर्ण द्वारपालों की एक ही साथ प्रशंसा करने की इच्छा से पूर्वोक्त का अनुवाद करते हैं। संतोष, सत्संगति, विचार और शांति, ये ही चार संसार सागर में मगन हुए लोगों के तरने के उपाय हैं। संतोष संपूर्ण लाभों में सर्वश्रेष्ठ लाभ है। सत्संगति परम गति है, विचार परम ज्ञान है और शम परम सुख है, अर्थात संतोष के तुल्य कोई लाभ नहीं है, सत्संग के तुल्य कोई गति नहीं है, आत्मविचार के समान ज्ञान नहीं है और शांति के तुल्य और सुख नहीं है। ये चार संसार के समूल विनाश के लिए निर्मल उपाय हैं। इनका जिन्होंने खूब अभ्यास किया, वे मोह रूपी जल से लबालब भरे हुए संसार सागर से तर गए। यदि सबका अभ्यास करने की सामर्थ्य न हो तो एक के उत्तम अभ्यास से भी चारों का अभ्यास हो जाता है, ऐसा कहते हैं। हे मतिमानों में श्रेष्ठ राम, उनमें से निर्मल उदय वाले एक का अभ्यास होने पर भी शेष चारों का अभ्यास हो जाता है। एक एक भी इन सब की उत्पत्ति भूमि है, जनक है। अतः सबकी सिद्धि के लिए एक का प्रयत्नपूर्वक आश्रय लेना चाहिए। जैसे तरंगों से शून्य प्रशांत सागर में बड़े बड़े व्यापारिक जहाज बिना किसी धक्का मुक्की के बड़ी सावधानी से चलते हैं, वैसे ही शांति से स्वच्छ पुरुष में सत्संगति, संतोष और विचार बड़ी सावधानी से प्रवृत्त होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के आश्रय में स्थित पुरुष को लौकिक संपत्तियां प्राप्त होती हैं, वैसे ही विचार, संतोष, शांति और साधु संगति से सुशोभित पुरुष को ज्ञान संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे परिपूर्ण पूर्णिमा में सौंदर्य आदि गुण प्राप्त होते हैं, वैसे ही विचार, शांति, सत्संगति और संतोष से युक्त मनुष्य में प्रसाद आदि गुण प्राप्त होते हैं। जो राजा सदा विचार के लिए मंत्रियों को निमंत्रित करता है या मंत्रित संधि, विग्रह आदि पदार्थों को गुप्त रखता है, उस राजा को जैसे विजय लक्ष्मी प्राप्त होती है, वैसे ही सत्संग, संतोष, शांति और विचार से युक्त सद्बुद्धि पुरुष को ज्ञान संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए हे रघुकुल तिलक, पुरुष प्रयत्न से मन को नित्य अपने वश में कर इनमें से एक गुण का प्रयत्नपूर्वक उपार्जन करना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक अपने चित्त रूपी हाथी को अपने वश में कर जब तक
हृदय में एक गुण की प्राप्ति नहीं की जाती, तब तक उत्तम गति दुर्लभ है। हे श्री राम जी, जब तक आपका चित्त गुणों के उपार्जन के लिए आग्रहवान न हो, तब तक प्रयत्नपूर्वक दांतों को दांतों से पीसना चाहिए, अर्थात गुणार्जन के लिए अत्यंत उद्योग करना चाहिए। सात्विक देववादी जन्म के लिए प्रयत्न करना चाहिए। देववादी जन्म प्राप्त होने पर बिना परिश्रम के ज्ञान होगा, तो इस शंका पर कहते हैं, हे महाबाहो, आप चाहे देवता हो जाओ या यक्ष हो जाओ या पुरुष हो जाओ अथवा वृक्ष हो जाओ, पर जब तक आपका चित्त गुणों के उपार्जन के लिए आग्रहवान न होगा, तब तक उत्तम गति का कोई उपाय नहीं है। फलदायक एक ही गुण के दृढ़ होने पर दोषाधीन चित्त के संपूर्ण दोष शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं। परस्पर विरोधियों में एक की वृद्धि होने पर उसके सजातीय कुल की वृद्धि होने से अन्य का क्षीण होना प्रसिद्ध ही है। ऐसा कहते हैं, गुणों की अभिवृद्धि होने पर दोषों पर विजय पाने वाले गुणों की अभिवृद्धि होती है, और दोषों के बढ़ने पर गुण विनाशक दोष बढ़ते हैं। इस मनोमोह रूपी वन में सब प्राणियों में वेगवती वासना रूपी नदी सदा बहती है। पुण्य और पाप उसके बड़े बड़े तट हैं। अपने प्रयत्न से दूसरे तट का निरोध कर उक्त वासना रूपी नदी जिस तट की ओर फेंकी जाती है, उसी तट से बहती है। अतएव हे राम जी, आपको जैसा अभीष्ट हो वैसा कीजिए। हे शुभमते, आप अपनी वासना रूपी नदी को मन रूपी वन में क्रमशः पुण्य तट की ओर प्रवृत्त कीजिए। ऐसा करने से आप तनिक भी पाप प्रवाह से नहीं बहाए जाएंगे।